बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम है आदिल जीवानी। वेलकम टू माय चैनल अ पिंच ऑफ हाइजेनिक पॉजिटिविटी। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं इसमें थोड़ी बहुत पॉजिटिव बातें करता हूँ और कोई स्टोरी कभी कभार बोलता हूँ, और साथ में जो विजडम की बातें हैं जो मुझे समझ आती है या मैं गॉन थ्रू जो हुआ हूँ उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आपको ऐसे टॉपिक्स में अगर रुचि है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप प्लीज़ बने रहिए, क्योंकि आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है अगेन, क्योंकि ये लास्ट 3-4 एपिसोड्स या 3-4 जो मेरे वीडियोस थे वो दिमाग की बनावट और उसकी कार्यक्षमता के ऊपर और उसकी वर्किंग के ऊपर थे। तो यही कंटिन्यूएशन में, क्योंकि मैं ऐसा हो रहा है कि मैं जितना इसमें डीप जाने की कोशिश करता हूँ तो उतना मुझको ज़्यादा मिल रहा है इसमें मटेरियल कि ये क्या चीज़ बनाई है ऊपर वाले ने। तो ये चीज़ मैं आपके साथ आज भी शेयर करूँगा, और होप आपको, अगर आपको इंटरेस्ट है ये चीज़ में, तो आप प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द फुल वीडियो। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं एक आज का वीडियो है वो सभी लिंक्स ही है, एक जो हमारी इन शॉर्ट द दिमाग की सीरीज़ चल रही है, पिछले 4-5 वीडियो से यही चला आ रहा है टॉपिक। पर यही चीज़ है, क्योंकि यही तो मेन ड्राइवर है जो पूरी गाड़ी चलाता है, पूरी जो अपनी जो सिस्टम है वो चलाने वाला अपना दिमाग है। तो होता ये है कि मैं जितना भी इसमें सीखते जाता हूँ या सुनते रहता हूँ, तो उसमें डीप जितना जाता हूँ तो मुझे कुछ नया समझने को मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। तो यही चीज़ है कि, और उसका इंटरेस्ट मुझ में थोड़ा और बढ़ने लग रहा है कि ये चीज़ अगर हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा अगर चेंजेस कर दें तो हम खुश रह सकते हैं, ऐसा थोड़ा चेंजेस कर दें तो हम हैप्पी रह सकते हैं, और हमारा जो गोल अचीवमेंट है उसको पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, या फिर हमको कुछ भी, मतलब हमको काम करना है, या हमको कोई भी स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, हमारा माइंडसेट सही करना है, तो हमको क्या करना है, ये सभी चीज़ें इसमें बहुत ही अच्छी तरह से सीखने को मिल रही है। तो इसी टॉपिक का इसीलिए मैं बार बार जिक्र करता आया हूँ मेरे 4-5 वीडियो से, और ये भी वीडियो उससे कनेक्टेड ही है। तो होप आपको ये भी पसंद आएगा। एक्चुअली चीज़ क्या है कि इस्लाम में कहा गया है कि जो इंसान है वो अशरफुल मखलूक़ात है। उसका मतलब ये होता है कि खुदा की आला जो सबसे अच्छी बेहतरीन जो बनावट है वो इंसान है। अभी समझे कि इंसान को, अभी मैं एक स्कॉलर को सुन रहा था, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि समझे कि कोई प्रोफेशनल बंदा रहता है या फिर कोई भी वीआईपी रहता है, उसके साथ पूरे बॉडीगार्ड्स रहते हैं। तो वो वीआईपी जो रहता है वो वीआईपी क्यों रहता है? उसने कुछ सीखा है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो अपनी आर्ट एंड कल्चर में हो, या कोई भी फील्ड में हो, तो उसने कुछ सीखा है, उसने कुछ पाया है, उसका एक्सपीरियंस हुआ है और उसने वो अचीव किया है। तो उसकी वजह से वो उसके आजू बाजू जो है बॉडीगार्ड रखने पड़ते हैं या बॉडीगार्ड रहते हैं। बॉडीगार्ड उससे हैवी रहते हैं, पर फिर भी जो आदमी चाहे सूखा भी हो, मतलब को थोड़ा पतला भी हो, तो भी वो बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रखते हैं। मैं खाली वीआईपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली एक नज़रिया है कि समझने के लिए, जो हमको टॉपिक समझना है आज, कि आला नियामत, जो आला खुदा की जो बनावट है इंसान, तो वो कैसे है। ऐसा थोड़ी है हम अगर हमारी इर्द गिर्द कोई हम पशु जानवर या किसी को भी देखें कि जो भी इंसान के अलावा जो जीव है दुनिया में, तो वो ऐसा थोड़ी है कि वो कोई ताकतवर ज़्यादा नहीं है। शेर, हम हाथी की बात कर ले, कितने ताकतवर है, पर उनको हम डिफरेंशिएट कैसे होते हैं? हमारे पास कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ है जिसकी वजह से हम डिफरेंशिएट होते हैं, और उसी वजह से वही एक चीज़ है। जैसे मैंने वो एग्जाम्पल में भी बताया कि कोई भी अगर वीआईपी हो या कोई भी बंदा हो जिसको बॉडीगार्ड जो उनको प्रोटेक्ट करता है, तो वो जो चीज़ क्या है कि जिसके लिए उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, तो वो चीज़ उसका नॉलेज है। और वो नॉलेज या लर्निंग जो उसने कमाया है, वो कैसे कमाया है? अपने दिमाग की उपज है वो, क्योंकि दिमाग पे उसने काम किया, उसने लर्न किया, उसके ऊपर उसका एक्सपीरियंस हुआ, और उसके बाद ये सब चालू हुआ, नहीं तो नहीं होता था। तो खाली एक एग्जाम्पल था कि ऐसा नहीं है कि आप इतने मतलब अगर शक्तिशाली हो तो
पूरा अशरफुल मखलूक़ात है, उसकी जो चीज़ है वो क्या थी, उसकी लर्निंग थी। तो वो एक इंसानी, मैंने एग्जाम्पल दिया है जो जो स्कॉलर थे उन्होंने दिया था कि उसमें हम बेहतरीन समझ सकते हैं, या फिर हम हमारी जो इंसान की ज़िंदगी हम जानवर या उनसे कंपेयर करें तो काफ़ी सारे जानवर हैं, जैसे मैंने बताया कि बहुत शक्तिशाली है, पर वो भी अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, क्योंकि उनके पास, और हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। क्या रीज़न है हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं? रीज़न है कि हमको ब्रेन दिया गया है, हमको दिमाग दिया गया है। तो ये चीज़ हमको डिफ्रेंशिएट करती है। तो ये जो मैं कब से मैं, मतलब ये जैसे मैंने बताया कि मैं 3-4 वीडियो से बात कर रहा हूँ, तो ये एक जो चीज़ है वो आपके साथ शेयर करनी थी कि हम इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा हमारी बॉडी को देख के नहीं दिया गया है, हमारी जो ब्रेन है, हमारी अकल है, उसको देख के दिया गया है, राइट। तो हम कोई भी, मतलब अभी समझे, हमको जो भी करना है तो हमारे पास रिस्पॉन्स है। समझे कि फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैंने देखा था कहीं पे कि एक बिल्ली रहती है, बिल्ली की पूंछ पे अगर हम उसके ऊपर पैर रख दें, बिल्ली की पूंछ के ऊपर, तो वो तुरंत ही रिएक्ट करती है। अभी मतलब वो एक बिल्ली को परेशान नहीं करना चाहिए, पर एक खाली एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो बिल्ली तुरंत ही रिस्पॉन्स उसको रिएक्ट करती है। जबकि इंसान के पास जो अक्ल है उसमें क्या होता है कि हमको कोई भी चीज़ें हैं, वो हमारे पास, अगर हमको कोई भी परेशानी आती है तो हमारे पास वो रिस्पॉन्स करने का टाइम है। हम रिएक्शन नहीं करते, हम सीधा उसको जैसे है वैसा हम उसको बोल नहीं देते, या फिर हमारे पास वो फ्रीडम है कि हमको रिएक्ट करना है या फिर रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि हम कुछ उसमें सोच के जवाब दें। हमको कोई भी तकलीफ़ हो रही है या फिर मुझे कुछ भी करना है और उसमें मैं नहीं हो पा रहा हूँ आगे, तो उसमें मैं समझ लूँ, उसके बाद रिएक्शन दूँ। तो वो समझ के जो रिएक्शन हम देते हैं ना, एक क्या होता है कि एक्शन और रिएक्शन जो एनिमल्स में रहता है, और हमको डिफ्रेंशिएट, हमको क्या मिलता है, हमको लिबर्टी ये मिलती है कि एक एक्शन रहता है, उसके बीच जो हमारी जो एक सोचने का टाइम हमको मिलता है, और उसके बाद हम जो रिएक्शन देते हैं, तो वो सोचने का टाइम और रिएक्शन जो है उसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास है, कोई भी सिचुएशन हो या कोई भी चीज़ें हमको करनी हो, तो ये एक दिमाग की एक आला नियामत है ऊपर वाले की कि ये हमारे पास है। तो ये दो चीज़ें हो गई कि एक इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान के पास लिबर्टी है कि वो सोच के रिस्पॉन्स कर सकता है कोई भी सिचुएशन में। तो ये एक चीज़ है। अभी कोई भी सिचुएशन, मैंने इसको रिलेट ऐसे किया है कि हमारे सामने कोई भी चुनौतियाँ आए, हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम्स आए, तो हमको सीधा रिएक्ट कर सकते हैं या फिर हम सोच के रिएक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं कि हमको, जब हम सोचते हैं कि भाई आज का दिन तो ख़राब गया है, तो वो ख़राब ही जाता है। तो हमको वो हम इंस्टेंटली अगर हम प्रैक्टिस करें तो वो चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये साइंटिफिक रीज़न है कि हम अपना स्टेट ऑफ माइंड, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, जो मैंने अगले वीडियोस में कहा है, वो फ्रीक्वेंसी हम एट अ टाइम चेंज कर सकते हैं। कि हमको खुश रहना है तो हमको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हमको वो रोक सके। कि हमको अगर, पर होना क्या है कि हमको प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाना है वापस। हम जो सोचते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जो कोई भी मेरे ऊपर कोई भी अगर कुछ भी चीज़ होती है मेरे साथ, तो मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो भी बाद के जो प्रॉब्लम्स है ना, वो याद करके मैं अभी परेशान रहता हूँ। तो मुझे क्या करना है कि वो कोई भी सिचुएशन या कॉन्सिक्वेंसेस आए, मेरे पास एक्शन के बाद सोचने का टाइम है, उसके बाद रिएक्शन करना है। तो सोचने का टाइम और रिएक्शन, वो दोनों को मिला के मुझे अच्छे से रिस्पॉन्स करना है। होप मैं आपको ये बात समझा पा रहा हूँ, जो क्योंकि मैं एकदम ईजीएस्ट लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। तो ये दो चीज़ हो गई कि एक तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा मिला है, उनके पास एक्स्ट्रा चीज़ ऐसी क्या है कि हम रिएक्शन के अलावा हम रिएक्शन भी दे सकते हैं और रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। हमको चूज़ करना है, तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। अभी जो तीसरी चीज़ मुझे आपके साथ जो डिस्कस करनी थी, एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मुझे मिला था कि हम जब भी बीज बोते हैं, बीज बोकर उसका पूरा झाड़, पूरा वृक्ष हो जाता है, तो वृक्ष में हम अगर उसके जो पत्ते हैं, अब समझो कि बहुत बड़ा वृक्ष हो गया है, उसके पत्ते हैं, हम उसको धोया करें, उसके ऊपर पानी डाले करें, तो ये बढ़ेगा क्या? वृक्ष बढ़ेगा
नहीं बढ़ सकता। हमको जो पानी डालना है वो उसके मूल में डालना है, उसका जो ओरिजिन है, जहाँ से वो बड़ा हो रहा है उधर हमको डालना है, राइट। अगर हम उसको उसके मूल में नहीं डालेंगे पानी तो वो बड़ा नहीं हो पाएगा। हम पत्ते के ऊपर पानी डालेंगे तो जो वृक्ष है वो बड़ा नहीं हो पाएगा। अभी ये चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में अगर हम इम्प्लीमेंट करें कि हमारे कोई भी प्रॉब्लम्स है या कोई भी चीज़ है तो हम उसको सॉल्व करने में लगे रहते हैं, पर अगर हम मूल में जो इसका ओरिजिन है वहाँ पे पानी डालें ना तो जो निखर के आएंगे ना हम, वो कहीं और से नहीं मिलेगा, वो पत्ता धोने से नहीं मिलेगा। और ये मूल जो हमारी बॉडी को कंट्रोल चीज़ जो कर रहा है, जैसे मैंने आगे के एग्जांपल्स में या आगे की जो चीज़ों में बोला है, उस हमको जो कंट्रोल क्या कर रहा है, हमारा जो दिमाग है वो पूरा बॉडी का कंट्रोल कर रहा है। तो वो कंट्रोल मतलब मूल हुआ, उसका जो ओरिजिन है वो हुआ कि वो ओरिजिन में हम पानी जितना डालेंगे। अभी वो ओरिजिन में पानी डालने का मतलब क्या है, उसके ऊपर काम करना है हमको, हमारा दिमाग के ऊपर काम करना है हमको। समझना है कि मुझे किस किस चीज़ों से परेशानियां होती है। अगर मैं वो चीज़ों को समझ लूँ कि भाई मैं कोई भी मेरे साथ ऐसा जब भी होता है तो मैं तुरंत रिएक्ट करने लगता हूँ, पर हमको दिमाग के ऊपर काम क्या करना है उस टाइम पे कि मेरे पास थोड़ा सोचने का समय है, बाद में मैं रिएक्ट कर सकता हूँ। तो उस टाइम पे आपको समझ आ जाएगा और वो प्रैक्टिस के साथ होगा। क्योंकि होता यह है, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी बोला है कि हमारा एक जो पूरा माइंड रहता है तो ये ऊपर का कॉन्शियस माइंड रहता है, नीचे का अनकॉन्शियस माइंड रहता है। तो उसमें जो इधर से जा रहा है, तो अगर वो कंटिन्यूस कोई भी चीज़ हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं अपने दिमाग से तो वो इधर चला जाता है। वो एक बार अंदर चला गया अपने अर्ध जागृत मन जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, तो उसमें अगर एक बार चला गया तो वो प्रॉब्लमेटिक है और उसका फिर तोड़ निकालना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस कि आपको जब तक आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि आप ऐसा अननोइंगली ऐसा करते जाते हो। तो अभी क्या होता है कि सिचुएशन कोई भी आती है तो मैं कॉन्शियसली उसको देखता हूँ कि भाई ये सिचुएशन में मैं हर बार तो ऐसा करता हूँ, पर इस बार मुझे थोड़ा सोचने का टाइम लेना है और उसके बाद रिएक्ट करना है। तो आपका वो रिस्पॉन्स बन जाएगा, जो रिस्पॉन्स हमारी जो खुदा की नियामत है हमारे दिमाग के रूप में, तो हम उसको यूज़ करके फिर वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो वो हम जो स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं या फिर हम सिचुएशन को संभाल सकते हैं, वो हम डायरेक्ट जब भी रिएक्ट करते हैं तो नहीं संभाल सकते। तो ये तीन चीज़ें हमको मूल के ऊपर या ओरिजिन के ऊपर जो इसका जो मेन चीज़ है जहाँ पे हमको पानी डालना है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया वृक्ष का और पेड़ का, तो उसके मूल में जो पानी डालना है तो उसका मतलब ये है कि हमको दिमाग के ऊपर काम करना है। और बेस्ट चीज़ जो मैं एक कैम अक्रॉस जो अभी मुझे रास्ते में आई है, जो मैं सीख रहा था और समझ रहा था कि आप खाली 5 या 10 मिनट या 15 मिनट जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो ध्यान में बैठ जाएं। जब भी आपको कुछ भी अगर ये करना, आपको जब भी टाइम मिलता है तो आप घड़ी लेकर या मोबाइल में अलार्म रख के 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट आप ध्यान में बैठ जाएं। जो भी आप ऊपर वाले को याद करें और ऐसा करिए कि मुझे कोई भी थॉट नहीं करनी है, बस ऊपर वाले का ध्यान करना है, वैसे ध्यान में बैठते रहें। क्या होगा उससे, उसका साइंटिफिक रीज़न मैं इसमें इतना डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि उसमें बीटा वेव्स जो कॉन्शियस के रहते हैं, उसमें फिर अल्फा, बीटा, गेमा और थीटा, वैसे 4 लेवल्स जो रहते हैं, जो इसमें ब्रेन वेव्स निकलते हैं। जो साइंटिफिक स्टडी है कि मेडिटेशन जब हम करते हैं तो उसमें से हमको सीखना ये मिलता है कि जब भी हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आती है तो जो मैं अभी बोल रहा था कि हम एक रिएक्ट करते हैं, दूसरा समझ लेते हैं कि भाई मुझे ये नहीं करना है, बाद में रिएक्ट करते हैं तो रिस्पॉन्स बन जाता है। तो रिस्पॉन्स जो है वो हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं कोई भी सिचुएशन के लिए। वो हमको खुदा की एक और नियामत है कि हम अगर जो मेडिटेशन में चाहे 5, 10 मिनट या 15 मिनट अगर आप जितना भी बैठ सकें, अलार्म रख के बैठिए, पर अगर आप ड्यूरिंग द एनी टाइम के आप कोई भी दिन के कोई भी टाइम में अगर आपको ऐसा लगे कि मैं शांत हूँ अभी या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप खाली मेडिटेशन में बैठ जाइए। तो उसके, और मैंने ये पर्सनली फील किया है कि कितना फ़र्क पड़ता है। तो होप आपको ये मेरा मैसेज भी पसंद आया होगा। और मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा एक, जैसे मैंने अगले भी वीडियोस में बताया है कि मेरा एक मकसद ये भी है कि मेरा जो मैसेज है वो आप तक पहुँचे और आप उसको इम्प्लीमेंट करके आपकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिव चेंजेस लाएं।
तो पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे, तो ये एक मेरी खिदमत होगी ऊपर वाले के दरबार में। तो यही चीज़ के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ टिल द नेक्स्ट टाइम, और इंशाल्लाह मैं ऐसे ही कोई भी अच्छे टॉपिक या अच्छे वीडियोस जो भी मतलब मैं बना सकूँगा तो बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। और एक चीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जो भी लोग अभी कोई भी तकलीफ़ में से या फिर ये कोरोना महामारी से अफेक्टेड हैं या फिर कोई भी ऐसी ख़राब सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि पूरी कायनात से ये कोरोना की बीमारी हटा दे और जल्दी से जल्दी हमारी लाइफ नॉर्मल कर दे।